ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा क्वेश्चन है, किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया? तो इसका आंसर होगा जूनागढ़ रियासत को। जूनागढ़ रियासत को जो है जनमत संग्रह के आधार पर जो है भारत में शामिल किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, किस रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाया गया था? यह भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में बहुत बार। किस रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद को जो है पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। चौथा क्वेश्चन, भारत में किस रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था? भारत में किस रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था? तो इसका आंसर होगा जम्मू और कश्मीर को। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन। बीपी मेनन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। छठा क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के संघ में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारतीय राज्यों के संघ में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक गलती से 9 लिखा गया है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में है? भारत अथवा इंडिया अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन? तो अनुच्छेद 1 में जो है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसका वर्णन है। आठवां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है? आठवां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसका वर्णन है। और राज्य और उनके द्वारा उनके राज्य क्षेत्र होंगे जो पहली अनुसूची में शामिल होंगे। ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे, ये जो है अनुच्छेद 1 में वर्णन है। ठीक है। क्या क्या है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में शामिल होंगे, ये भी, और भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। 9वां क्वेश्चन है, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का परिवेश या उनकी स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का परिवेश और उनकी स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्य का परिवेश और उनकी स्थापना का वर्णन है, याद रखिएगा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद के किस अनुच्छेद के कर सकते हैं? मतलब किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन? तो अनुच्छेद 3 में है इसका वर्णन, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 में किसका वर्णन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में किसका वर्णन है? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है, याद रखिएगा, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। 12वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भाग 2 में है नागरिकता का वर्णन। और अनुच्छेद पूछेगा कि किस अनुच्छेद में है, तो
तो अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता का वर्णन है, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है। और क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में। भाग अगर पूछ देगा कि मौलिक अधिकार का भाग कौन है, तो 3 भाग है और अनुच्छेद 12 से 35। 14वां क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में है। और पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 36 से 51, 36 से 51 में है नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद में, और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। 15वां क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। और क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 51 के क में, 51 के क में है मौलिक कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद में। और भाग पूछेगा तो 4 के क में। 16वां क्वेश्चन है संघ का वर्णन संविधान के किस भाग में है? संघ का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में जो है संघ का वर्णन है। अनुच्छेद पूछेगा कि संघ का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 से 151 में है। ठीक है।